हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। हम सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को इरिटेशन होगी कि मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, बट आज मेरी तबीयत सच में ख़राब है वापस। तो मैं ज़्यादा मतलब एग्जर्सन के साथ या मतलब ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बोल सकती हूँ और ज़्यादा लंबा। तो मैं रीडिंग को थोड़ा सा छोटा बनाऊँगी और मैं ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, प्रे करिए डिवाइन से कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिलें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट की एनर्जी, अगर 2 दिन पहले की हम बात करें तो वहाँ पे भी लस्ट की एनर्जी बराबर आ रही थी। पिछले मेरे ख्याल से 3-4 दिनों से लस्ट की एनर्जी बराबर आ रही है। लस्ट का मतलब होता है जहाँ किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिसिंग यू की एनर्जी है, कोई मिस कर रहा है किसी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्मिक लस्ट है तो जाहिर सी बात है कार्मिक होगा। लस्ट किसी का नेचर हो सकता है, आप में से किसी का हो सकता है, आपके पर्सन को आपका लगता है या आपको आपके पर्सन का लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी है, किसी तरीके का कुछ कंप्लीट। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनियन, कंप्लीशन, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। ईगो, अभी मैंने 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैंने कुछ देखा था अभी कहीं था, ईगो की एनर्जी थी और ईगो यहाँ पे आ गया। ईगो है, मैंने अभी रखा था कहीं पे भी, मैं देख रही थी, मेरे को एम्परर की एनर्जी दिखाई दी थी मेरे को कहीं पे भी, हो सकता है मेजर अरकाना में देखी होगी। ईगो है यहाँ पे आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी लेंगे नहीं क्योंकि अभी हमारा लेना नहीं था, इसलिए फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम द माइनर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी पे रीडिंग जिन लोगों को देखना है, जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग थर्ड पार्टी की रीडिंग जा कर के देख सकते हैं। मैंने पिछले 2-3, कल नहीं परसों नरसों जो रीडिंग करी हैं वो थर्ड पार्टी पे रीडिंग हुई हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है आप पता नहीं कब देख रहे हो ये रीडिंग। तो मतलब आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग जब भी पोस्ट करी गई है उससे ठीक पहले वाली रीडिंग पे जा कर के देख लो। 6 और 9 और 4 ये नंबर बहुत है यहाँ पे। 6 एंड 9, 9 एंडिंग, कंप्लीशन किसी चीज़ का। 10-10 एनर्जी जो होती है कंप्लीशन को दिखाती है। 9-9 एनर्जी जो होती है ये एंडिंग को दिखाती है किसी चीज़ को। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। द वर्ल्ड की एनर्जी, अगेन एक साइकिल के कंप्लीट होने की एनर्जी है। कंप्लीशन यहाँ पे भी, डेविल यहाँ पे, एग्रेशन, गुस्सा, शक, रिवेंज, ठीक है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज़ में अफोर्ड करना, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेस वर्क करना किसी चीज़ पे, कोई चीज़ घातक कुछ। 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। बर्थ मंथ हो सकते हैं, आप बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्सन के, ठीक है, लेकिन आपके भी हो सकते हैं बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी में जा रहे हैं। जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सभी जोडिएक साइन है बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये मिसिंग एनर्जी है, ये किसी के प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ एक म्यूचुअल लव है, या तो वो इंसान इनको म्यूचुअल लव दे नहीं रहा, मतलब ये तो उस इंसान से प्यार कर रहे हैं बट वो इंसान इनको प्यार नहीं कर रहा, तो इस वजह से क्या है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं किसी को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। किसी से फाइट बैक, लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, इमोशनल बहुत है ये इस वक्त, ठीक है। और यहाँ पर कोई विश पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, किसी का प्यार चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो इनसे बहुत प्यार करे और जिसे ये भी बहुत प्यार करे, मतलब म्यूचुअल लव हो, दोनों साइड से हो वहाँ पे, और ये अपनी ज़िंदगी में लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, किसी से बहुत प्यार करते हैं ऑलरेडी और चाहते हैं कि वो इंसान भी प्यार करे, और अगर नहीं है ऐसा तो ये इनके माइंड में चल रहा है कि इन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो जितना ये उससे प्यार करते हैं वो भी इंसान उतना ही प्यार करे, मतलब म्यूचुअल लव दोनों साइड से बराबर हो। कई बार होता है ना कि सामने वाला तो हमें कर रहा होता है बट हमारे अंदर उसके लिए फीलिंग नहीं आती, या फिर वाइस वर्सा, हम तो कर रहे होते हैं, सामने वाले को हमें फीलिंग नहीं आती, तो यहाँ म्यूचुअल लव बराबर की यहाँ पे। बट अभी ये बैलेंस्ड है, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बह नहीं रहे हैं इमोशंस में। कंप्लीशन चाहते हैं, डेवल की एनर्जी है, रिवेंज, एक बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किसी चीज़ों को मनवाना चाहते हैं, या कोई एफर्ट है जो करना चाहते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, या फिर शक हो सकता है किसी पर, एक मतलब निगेटिव एडिक्शन वाली एनर्जी है यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनका हो सकता है, एक साइकिल का कंप्लीशन चाहते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं फॉरेन अब्रॉड कंट्रीज़ वगैरह ओवरसीज़ कहीं जाना चाहते हैं, या कहीं वाटर बॉडी के थ्रू कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, अगर देखेंगे तो 6 और 9 की एनर्जी, 69 अगर बन रहा है तो 69 की एनर्जी इमोशंस को, फेमिनिन एनर्जी को दिखाती है। खुद को बहुत लेफ्ट एंड कोल्ड, अकेला फील कर रहे हैं, ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। 7 नंबर यहाँ पे 6777 की एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कुछ लोगों की हो सकती है। 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी होता है, वेटिंग का नंबर भी होता है, चीटिंग का नंबर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी क्या है, लड़ाई झगड़े, फाइट बैक, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, कहीं से कोई मॉनिटरी लॉस हुआ है, इनको पैसे का नुकसान हुआ है, कहीं ये भी चीज़ हो सकती है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, पैसा 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 बहुत ज़्यादा है माइंड में इनके चल रहा है। किसी को स्टेबल ऑफर देना है, कोई स्टेबल जॉब चाहिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इनके लिए हो सकती हैं, तो इनका ध्यान जो है वो पैसे पे है। मिसिंग एनर्जी तो है लेकिन इनका पहला ध्यान जो है पैसे पे है, पहले पैसे बनाएंगे उसके बाद, तब तक इमोशंस हैं अंदर लेकिन उनको अंदर ही रखेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई करने जैसा इसमें कुछ है नहीं तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अब चलती हूँ आपकी एनर्जी देखने के लिए। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के, ओहो क्वीन ऑफ पेंटिकल बड़ा खुल के आ रही हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। नीड 5 कार्ड्स, आई नीड 5 कार्ड्स। कोई कंप्लीशन तो करना है, कुछ एंड तो करना है। देखो 69 मैंने वहाँ बोला था और 69 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इमोशंस इमोशंस इमोशंस, और देखें अगर आप तो एनर्जी यहाँ पे कप 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 आ गया, पेंटिकल, पैसा और इमोशंस, ठीक है। पैसा एंड इमोशंस दो चीज़ें हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब इनको मालूम है कि इनको आपके पास ही आना है। क्या हुआ, फंबल हो गया मेरे को।
पॉज बटन दब गया मेरा। 10-10 की एनर्जी है, 69 की एनर्जी है, ठीक है। 69 मैंने बोला था फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करता है। अगर आपको 696 या 69 या 96 ऐसे नंबर दिख रहे हैं तो इनकी एनर्जी, जब भी कोई नंबर, एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं और फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिवाइन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी कोई भी नंबर अगर आपको लग रहा है कि किसी भी जगह आप देख रहे हो वो पर्टिकुलर खास नंबर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो ये डिवाइन का कोई कम्युनिकेशन सिग्नल हो सकता है आपसे, कि वो कम्युनिकेट करते हैं आपसे एंजल नंबर्स, फेदर्स और इनके थ्रू। तो ऐसी केसेस में जाया करो और गूगल पे जा कर के या यूट्यूब पे जाके सर्च, उस पर्टिकुलर नंबर का मीनिंग सर्च किया करो, उसको डिकोड किया करो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया करो, ठीक है। ये इंडिकेशन होते हैं डिवाइन के आपसे कम्युनिकेट करने के, उनके जरिए होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। मेजर अरकाना से आई नीड ओनली वन कार्ड। बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी एक साइकिल के कंप्लीशन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10-10 की एनर्जी आप दोनों की एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक कंप्लीशन आपकी एनर्जी में आ रहा है। जिन लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक होगा उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर स्पिरिचुअल होगा, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर बॉन्डिंग में आ सकता है, यूनियन में आ सकता है। लेकिन हाँ, उन लोगों का रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा जिन लोगों के केस में आप हैं तो एक सोल कनेक्शन में, ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, बट स्टिल आपके बिहेवियर कार्मिक वाले हैं। आपका जो बिहेवियर है, आपको जो काम अपने ऊपर करने की ज़रूरत है वो नहीं है। लक्षण आपके सारे ही सारे डेविल वाले हैं, कोई भी एंजल वाले नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका यूनियन नहीं होगा। इसीलिए बार बार हम ये बात बोलते हैं कि यूनियन का, बार बार यूनियन मैनिफेस्ट करने से यूनियन का आपको मौका तो मिल सकता है, वो तो बीच बीच में नहीं भी मैनिफेस्ट करोगे तो भी यूनियन के बीच बीच में मौके आते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर तरीके की एनर्जी होती है जिससे कि आपको बार बार डिवाइन मौका देते हैं। लेकिन यूनियन आपकी तब तक नहीं होगी मौका मिलने के बाद भी, जब तक आप खुद को हील नहीं करते, जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करते, जब तक आपका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। अगर आपके अंदर एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है आप पर्सन के बगैर जी ही नहीं पाओगे, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या बहुत ज़्यादा ही प्यार है, प्यार 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 बेशुमार, और उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बस हमें इस दुनिया में बस हमारा जो पार्टनर है वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, मतलब इस तरीके की जो भी आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें जाएंगी, आपकी यूनियन कभी नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, आपकी यूनियन नहीं होगी क्लियर। तो यूनियन का समय है तो खुद को पहले बैलेंस करिए, ठीक है, कुछ चीज़ों का कंप्लीशन में लेकर के आइए। तो अगर आप कार्मिक हैं या आपके बिहेवियर कार्मिक जैसे हैं, ठीक है, पैटर्न आपके कार्मिक जैसे हैं, आदतें कार्मिक वाली हैं, तो आपकी यूनियन नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपकी यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ट्राई करो बैलेंस करने का खुद को। कंप्लीशन यहाँ पे चाहिए। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है, जिन लोगों को यहाँ ट्रिगर मिलेगा उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। साइकिल ज़रूर एक कंप्लीट होगी, ठीक है, वाटर बॉडी के थ्रू ट्रैवल वगैरह हो सकता है। आप लोग हो सकता है अलग अलग स्टेट में रहते हो, अलग अलग कंट्री में रहते हो, बीच में आपके पानी का वाटर बैरियर हो सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग या तो रिलेशनशिप को ही नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, बदलाव के साथ में, नए फ्लेवर के साथ में नया, यही रिलेशनशिप नया होकर चलेगा, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका एक जगह से कोई रिलेशन ख़त्म हो जाए, दूसरी जगह स्टार्ट हो नए सिरे से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, लेकिन घर को अबंडेंट भी चाहते हैं घर में हर तरीके की लग्जरी हो, पैसे हों अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप हो, बच्चे हों, पेरेंट्स की रजामंदी भी हो, सब अच्छे से हैप्पी तरीके से रहें, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा भी हो। दूसरी तरफ इनकी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, जहाँ ये आपके साथ में रहना चाहते हैं,
कुछ और मिले ना मिले बट आपका साथ मिलना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। थोड़ा अगर गरीबी में काटने हैं दिन तो ये भी वहाँ भी काट लेंगे, बट 10 ऑफ पेंटिकल के केस में ऐसा नहीं है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की कोई विश, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है बेसिकली, ठीक है। वो आपके साथ अपना लाइफ को देखते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे, फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। बेशक आप लड़के हैं देख रहे हो, लेकिन ये यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। अभी इनका दिमाग जो है वो करियर जो है, सॉरी करियर पे है। इनको ये है कि जब इनका करियर सेट हो जाएगा तब ये बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, यहाँ पे ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स कोई माइंड में हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके मन में, ठीक है। ये बहुत जल्दी कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, चीज़ें वहाँ पे जो भी चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसमें ये बैलेंस में चीज़ों को जल्दी से मतलब करना चाहते हैं, फास्ट वे में करना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कुछ 2 प्रायोरिटी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, जिनमें से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है, एक को थोड़ा सा डिले करना है, यहाँ पे ये चीज़ है। फादर फिगर हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्से से ऑपरेट कर रहे हैं, कह सकते हो, थोड़ा सा ईगो इनके अंदर हो सकती है। लाइफ में अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इन प्रॉब्लम से दूर जाने की एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, ये उनसे दूर जाना चाहते हैं। यहाँ पर सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर यहाँ लड़ाई झगड़े फाइट बैक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो इनको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईगो क्लेसेस मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, पर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल तो टूटा है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी की शादी यहाँ पे टूटती नज़र आ रही है, कि शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, एक नया, अब ये एक जगह से रिलेशनशिप ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू करना है, या उसी सेम रिलेशनशिप को कुछ ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव के साथ में फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त ये आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित है इनके माइंड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार भी चाहिए, म्यूचुअल लव भी चाहिए, बट आकर्षण भी है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपको लेकर के। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपने अपने अंदर कुछ लुक्स में पर चेंज किया है। आप बहरहाल अपने पर्सन को, और सेल्फ लव की कंडीशन में, अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागते हो। इस वजह से आपके पर्सन के माइंड में जो चीज़ आ रही है वो, एक तो अब वो अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं आपको। वैसे भी जो इंसान चेज़ करता है तब तक वैल्यू नहीं होती, जब वो इंसान भागना शुरू कर देता है, रन करना शुरू कर देता है, तो पहले वाला व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट दिखने लगता है, फिर वो उसके पीछे भागता है। आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अब आप बहुत बदल गए हो, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव तो आप हो ही गए हो। दूसरी चीज़, अब आपने चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करना सीख लिया है। आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में हो, अब आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना ये आपसे प्यार करते हैं उतना ही आप भी उन्हें प्यार करो, क्योंकि आप इनको वो प्यार अब दिखा नहीं रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, आप पूरे एटीट्यूड में हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन चलिए हम डिवाइन का भी देख लेते हैं, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो प्यार तो है आप दोनों के अंदर, डिवाइन भी इस बात को मानते हैं कि आप दोनों के अंदर प्यार है और म्यूचुअल है, दोनों ही आप एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आपकी वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे
अगर इस वक्त प्यार नहीं भी है तो ये प्यार हो जाएगा आप दोनों को एक दूसरे से, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको समय देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड, ये इनका सपना है आपको अपने घर में देखना, ठीक है। आपको अपने पार्टनर की तरह ये देखना चाहते हैं, अपने घर में देखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन, आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा अच्छे हो, ज़्यादा लॉयल हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इनके जैसे इंसान के लिए डिज़र्व नहीं करते हो, आप इनसे ज़्यादा बेटर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश माई ड्यूटीज़ फॉर फैमिली। यस, आपके पर्सन के माइंड में ये हो सकता है। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स को हम साइमल्टेनियसली साथ में थे तो हम ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन का पहले ही इरादा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि अपने घर को पूरी लग्जरी देना, अपनी फैमिली को मनाना, सब कुछ अच्छे से वेल एस्टेब्लिश करना, ठीक है। इसके बाद इनका सेकेंड ये है कि इनको फिर प्यार पे आप पे ध्यान देना है, यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। पहले ही अपना काम खत्म करना चाहते हैं, फिर इनका इरादा आपके पास आने का है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वहीं पे भी आपको मैंने बता दिया था कि पहले ही अपने कैरियर को मतलब फोकस कर रहे हैं, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स, ठीक है। आपके पर्सन को एहसास है और सॉरी फील करते हैं वो इस बात के लिए, वो बोल भी रहे हैं कि उन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, ठीक है। आई लव योर वॉइस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आवाज़ बहुत पसंद है इनको, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बाबा जी हमें बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिलहाल आपके लिए वेटिंग एनर्जी है, आपको वेट करने की ज़रूरत है, सही समय आने की प्रतीक्षा करो। वहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे भी वही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, मिस करिए और वेट करो जब तक ये प्यार दोनों तरफ से म्यूचुअल नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक आपको वेट करने की ज़रूरत है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।